लेकिन जिस हिसाब से राघव चड्ढा जो सब पूरी तरह से संदीप पाठक जिन्होंने पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आधार दिया, पंजाब के एक एक कैडर के बारे में कहा जा रहा है संदीप पाठक से जुड़े पड़े हैं। जिस निश्चिंता के साथ आईआईटी का प्रोफेसर, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा व्यक्ति, तमाम दुनिया के देखे व्यक्ति के हवाले पंजाब ऑपरेशन था आम आदमी पार्टी का, जिसका सफलतापूर्वक उन्होंने निर्वहन किया और वहां सरकार बना दी। सरकार बना दी कहते हैं, पूरे जो विधायक है वहां तकरीबन 50 विधायक डायरेक्ट तौर पर संदीप पाठक से जुड़े पड़े हैं। बाद के दिनों में दिल्ली से जब मुक्त हुई आम आदमी पार्टी, या दिल्ली में मुक्ति इसलिए हुई कि अरविंद केजरीवाल खुद ऑपरेशन देख रहे थे सरकार बनने के बाद, तो राघव चड्ढा को भी पंजाबी होने के नाते पंजाब में छोड़ दिया गया था। उनसे भी उतने ही लोग राब्ता हैं कैडर के तौर पे जितने संदीप पाठक से हैं। दोनों को मिला लें तो अब बहुमत विधायक जो है आम आदमी पार्टी का वो इनके साथ है, जो भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं सांसद के तौर पर। संदीप पाठक और राघव चड्ढा से जो भगवंत सिंह मान सरकार के विधायकों की संख्या आम आदमी पार्टी के मैक्सिमम विधायक इन दोनों के टिकट दिए हुए हैं, इन दोनों की सलाह में चले पड़े हैं, इन दोनों की सलाह पर उन्होंने चुनाव लड़ा है, कैडर तैयार किया, सब कुछ। तो अगर ये दोनों चले आए हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो मान लीजिए वहां सरकार बेईमानी है। इसी फरवरी मार्च में वहां चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव। अब भगवंत मान जब चुनाव में जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी वहां जा रही है, तो उसकी पूरी फौज ही गैप हो गई है, भारतीय जनता पार्टी में आ गई है। संदीप पाठक जो राज्यसभा के सांसद हैं और राघव चड्ढा के हाथों में। इसके अलावा अशोक मित्तल जो लवली पब्लिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वो भी चले गए उधर। उनका भी एक व्यापक अधिकार है, आधार है वहां पर। जेनजी जो है यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है, जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने ऑपरेशन किया था, वो भी चले गए। तमाम 7 लोग चले गए, हरभजन सिंह चले गए, तमाम लोग चले गए। पंजाब में कितना घातक हुआ है ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी का राघव चड्ढा के हवाले से, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि लोकसभा में 3 सांसद हैं, 3 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, और तीनों में कोई संजय सिंह नहीं है। तीनों किसी भी मोड़ पर भारतीय जनता पार्टी में टूट कर आने को तैयार है। जो हालात है, ये ऑपरेशन जो राज्यसभा में दिखा है, ऑपरेशन लोटस का विस्तार, आम आदमी पार्टी को अपने पेट में लेने का विस्तार जो है, उसमें तीनों के तीनों सांसद किसी भी वक्त लोकसभा के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं। सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे दल हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही एक जनसभा में कहा था कि उनके पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी में ही सीधा स्प्लिट होने की गुंजाइश बढ़ गई है। मतलब आप समझ लीजिए 99 सांसद हैं उसके, लोकसभा सदस्य, उसमें मेजर स्प्लिट हो सकता है क्या? 2/3 संख्या पूरी हो सकती है टूटने वालों की क्या? ऐसा मुमकिन है क्या? ऐसा शायद नहीं मुमकिन है, बहुत विशाल संख्या है। तो सिर्फ उसकी ही बात क्यों करें? आप बात कीजिए अगले ही साल मार्च अप्रैल पंजाब की तरह ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। वहां 35 विधायक सांसद लोकसभा सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के। अगर परिवार के लोगों को छोड़ दें, आप परिवार के लोगों, अखिलेश यादव को छोड़ दें, धर्मेंद्र यादव को छोड़ दें और डिंपल यादव को छोड़ दें, इन तीनों को लोगों को छोड़ दें, तो बाकी जो सांसद हैं तकरीबन 30 सांसद जो है परिवार से उनका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, हमें तो पहले से ऐसा आसार लग रहा था कि आम आदमी पार्टी को कई ऐसे लोग ज्वाइन किए हैं जो समझते थे कि हम कुछ करेंगे राजनीति, मगर उन्होंने जो देखा आम आदमी पार्टी में रह के, आज उसका ये परिणाम। और चुनाव के वक्त में अगर ऐसी बड़ी टूटन होती है लोकसभा के अंदर में, 2/3 वाली टूटन होती है, ऑपरेशन लोटस का जो घातक रूप है, कहते हैं शेर का जख्मी हो जाना या सांप का चोटिल हो जाना ही बड़ा खतरनाक होता है। जिस हिसाब से लोकसभा के अंदर फ्लोर पर विधेयक को गिरा करके विपक्ष ने घायल किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की, खुदा खैर मानिए कि उनको पश्चिम बंगाल के चुनाव में जाना था, इसलिए फोकस सारा मामला उधर था। इतना ज्यादा फोकस पश्चिम बंगाल में था कि इस दरमियान जो बिहार में सत्ता परिवर्तन का खेल हुआ है उस पर भी ध्यान नहीं दे पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। एनगेन प्राण वहां मंत्रिमंडल का विस्तार तक टला है। जो कुछ भी दबाव में आया, नीतीश कुमार के दबाव, उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, 2 जेडीयू के उप मुख्यमंत्री बना दिए। भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के अलावा वहां शामिल नहीं हुआ सरकार में। व्यस्तता का आलम आप समझ सकते हैं। 6 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्राट चौधरी से मिल पाया। तो इस व्यस्तता के बीच में अगर पश्चिम बंगाल की व्यस्तता नहीं होती भारतीय जनता पार्टी की, और उसी नहीं व्यवस्था होने के बावजूद 17 अप्रैल की तारीख को भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के अंदर करारी पराजय का सामना करना पड़ता। करारी पराजय का सामना इसलिए कि जो लगातार जीतता रहता उसकी छोटी सी भी हार या छोटा सा उसके पैर में कंकड़ गड़ जाना काफी चोटिल हो जाता है। शाही अंदाज में चलने वालों के पैर में अगर कंकड़ गड़ जाए तो उसका दर्द
कमजोर आदमी के पैर में लगातार चोटिल होने से ज्यादा बड़ा दर्द होता है। तो आलम वही है, ये अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिल्कुल घायल हो चुकी है, आहत हो चुकी है। और यही लोटस ऑपरेशन लोटस जो हुआ है आम आदमी पार्टी का, उसका परिलक्षण है। उसमें साफ दिख रहा है जिस ढंग से आम आदमी पार्टी के तीनों लोकसभा के सांसद टूट के नहीं आए एनडीए की तरफ, उसी वक्त लग रहा था कि इसका रेप्लिकेशन होगा राज्यसभा के अंदर, हो गया क्लियर। इसके अलावा जैसे हम कह रहे हैं रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें बार बार कह रहे थे संसद में चर्चा के दौरान अमित शाह अपने हिसाब से अखिलेश यादव को टारगेट करते हुए, आप तो हमारे ही हैं, सब कुछ है, सारा जो अन्य विनय का जो अंदाज था उसमें संभव था कि समाजवादी पार्टी के लोग वोट कर जाते और ये सरकार बच जाती फरारी हार से। लेकिन अखिलेश यादव ने एक नहीं सुनी, पति पत्नी और चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव मौजूद रहे, एक भी वोटर सांसद इधर से उधर नहीं जा पाया उनके हनक की वजह से। तो अब निशाना उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले हो सकता है समाजवादी पार्टी के संसदीय दल में हो। ये जो जीते हुए सांसद हैं उनको हो सकता है टिकट दिया जाए भारतीय जनता पार्टी की विनिंग सीट से, चुनाव लड़वा दिया जाए विधानसभा का। भाई छोटे शहर का दरोगा होने से ज्यादा अच्छा है कहीं बड़े शहर का एसपी होना, आप समझ रहे हैं ना। तो एसपी के जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनकी कितनी हनक चलती है दिल्ली में, अगर वो सरकार में उधर लखनऊ में हो तो विधायकों की ज्यादा वहां चलेगी, अगर सरकार वाले विधायक हों तो ज्यादा चलेगी। तो इस हिसाब से अगला निशाना कह रहे हैं कि मोटे तौर पर निशाने के तौर पर, सीधे तो निशाने के तौर पर अखिलेश यादव। कहते हैं वाईएसआर रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी ने अपने को बचा लिया, उनके जो 4 सांसद हैं उन सब ने एनडीए को वोट कर दिया, वो बचा गए, नहीं तो सीधे स्प्लिट तक कह रहे थे। उनके भी संसदीय दल में स्प्लिट होना था, स्प्लिट होने के निशाने पर वो थे। हाँ, एक मेजर पार्टी है जो स्प्लिट होने क्या खुद अपने आप में तैयार है। 23 तारीख को चुनाव हो चुका है बारामती का। बारामती में जिस ढंग से सुनेत्रा पवार के समर्थन में आई पड़ी है एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का शरद पवार का धड़ा वहां सुनेत्रा पवार के साथ है, दोनों धड़े एक हैं। तो एक धड़ा सरकार के साथ हो, दूसरा धड़ा विपक्ष में हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। उनके 7 सांसद है, वो किसी वक्त खुद पूरी तरह से एनसीपी आ सकती है एनडीए के पास। तो अगला जो चुनाव होगा, अगला जो मतदान होगा, उसमें 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास हो, ये सुनिश्चित करने के लिए एनसीपी का 4 मई जो चुनाव परिणाम, चुनाव नतीजे आने हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल और डीएमके के राज्य जो तमिलनाडु में नतीजे आने हैं, कह रहे दोनों की तख्त हिल पड़ी, जमीन हिली पड़ी। अगर मन माफिक होता है भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना नहीं करना पड़ रहा है दोनों राज्यों में, अगर वहां पे सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी समर्थक एआईडीएमके की, या फिर पश्चिम बंगाल में सीधे भारतीय जनता पार्टी के, असम में भी भारतीय जनता पार्टी खुद को बचा लेती है इस निर्णय के तहत, या फिर केरल में रोक देती है, लेफ्ट जीत जाता है, कांग्रेस वहां हार जाती है, ऐसा सिचुएशन आते हैं तो बड़ा रोचक हो जाएगा ये ऑपरेशन लोटस का विस्तारित रूप, और ज्यादा सघन और घातक हो जाएगा। बहुत सारे दल, बहुत सारे नेता बचेंगे नहीं, क्योंकि एक बार तोड़ना ज्यादा शर्मिलापन होता है कि भाई डेमोक्रेसी का ये हिस्सा है कि आपने किसी दल को कैसे तोड़ दिया। शर्मसार होने वाली बात है, ये अच्छी बात नहीं है। सत्ता की लालच में किसी पार्टी को तोड़ लेना, उसे अलग कर लेना, लेकिन शर्म जो है एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती, आपको बता दें। तो ऑपरेशन लोटस के तहत जिस ढंग से आम आदमी पार्टी धराशायी हो गई है, लोकसभा में उसका परिणाम आने बाकी है, 3 सांसद हैं लोकसभा सदस्य, किसी वक्त एनडीए के पार्ट हो सकते हैं। एनडीए के पार्ट क्या, एक स्प्लिंटेड ग्रुप हो सकता है आम आदमी पार्टी का, जो नए तरीके से पंजाब चुनाव में जो मार्च अप्रैल में होना है, अगला चरण वही जाना है। 4 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की जोरी पंजाब में जाने वाली है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और गोवा जैसे राज्यों में, मणिपुर जैसे राज्यों में जहां चुनाव संभावित है मार्च में, अप्रैल में, वहां जाने वाली है और उस लिहाज से रणनीति तय होने वाली। और इस बीच ये पराजय का जो घाव है, ये चोट है, ये जख्म है, इस चोट से आहत नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी आगे कौन कौन सा खेल करते हैं वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पावर एक नशा होता है, पावर में अगर हैं उनके एक उम्मीद मिल जाती है कि वो पावर में ही रहेंगे। इस नशे में ये बुलडोजर कितने पार्टियों पर चलता है, कितने को पराजित करता है, कितनों को हराता है। आम आदमी पार्टी जिस प्रकार के स्वप्न दिखाकर सत्ता में आई थी, उस पार्टी ने जनता का विश्वासघात किया और कई लोग लगातार आम आदमी पार्टी से मोहभंग होकर टूटते रहे। जिन्होंने मूल रूप से एंटी करप्शन आंदोलन को खड़ा किया, ऐसे करीब करीब सब लोगों ने इस पार्टी से मुंह मोड़ लिया। वो तोड़फोड़ करता है, ये तोड़फोड़ के सिलसिले की शुरुआत है और पूर्ण बहुमत पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने रंग में आने वाली है, ये साफ दिख रहा है। और ये सब कुछ 4 मई के बाद परवान चढ़ता हुआ दिखेगा।
29 तारीख को जैसे ही मतदान हो जाएगा पश्चिम बंगाल का, सिक्योरिटी हो जाएगा, वहां सरकार आ रही, तो फिर देखिए क्या नज़ारा होता है ऑपरेशन लोटस का। ये कितना घातक और कितना क्रूर रूप में आपको नजर आता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ये पूरा मामला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, जिसको अपने दम पर 272 सांसद चाहिए पूर्ण बहुमत के लिए। कितनी संख्या की कमी है जानते हैं? 272 पूरा करने के लिए कुल मिलाकर के चाहिए 32 विधायक और सांसद और चाहिए। सिर्फ 240 सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। सहयोगी दल के तौर पर टीडीपी और जेडीयू के साथ उनको साथ मिलकर सरकार चलानी पड़ रही है। मोटे तौर पर मुख्यमंत्री छोटे छोटे दल मिला के 292 होते हैं। 292 की संख्या के पार भारतीय जनता पार्टी चली गई थी सदन के अंदर में। एनडीए के पार्टी के तौर पर 298 उनको वोटिंग में मिला है, 298 मिला। अब बाकी उनको 318 के आसपास चाहिए था 2/3 बहुमत के लिए। वो भी ज़्यादा दूर नहीं फासले में। ये जब आक्रामक रूप में आती जा रही भारतीय जनता पार्टी, स्वाहा करती जा रही है आम आदमी पार्टी को। पंजाब का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जो कहते हैं सेमीफाइनल चुनाव कहता है। अगले साल 7 राज्यों के चुनाव होने, दिसंबर में जाते जाते गोवा का भी चुनाव होना है, गुजरात का भी चुनाव होना है नवंबर दिसंबर में। अगले साल 7 राज्यों के चुनाव हैं। उस राज्यों के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी तैयारी शुरू कर देगी। और बोल्ड अंदाज में चुनाव की तैयारी का एक रास्ता ये हो सकता है कि लोकसभा में जहां पराजित हुई है, उस पराजय को लेकर के प्रतिपक्ष को, विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दे। ऑपरेशन लोटस का वो शक्ल नजर आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ती हुई दिखे। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।